हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 बिहार बोर्ड पोएट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक है वॉल्ट व्हिटमैन। तो आइए इसे लाइन बाय लाइन क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे वॉल्ट व्हिटमैन साहब। इस पोएम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहले लाइन को देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं का उत्सव मनाता हूँ। यह पंक्ति अहंकार नहीं, स्वीकार का घोषणा है। यानी जो कवि कहता है, मैं अपने अस्तित्व को, अपने शरीर, मन, कमजोरियों और शक्तियों को बिना संकोच स्वीकार करता हूँ। मैं हूँ और यही पर्याप्त है। एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं का गीत गाता हूँ। यह गाना आनंद और निर्भय का प्रतीक है। कवि अपने सत्य को खोलकर खुशी के साथ प्रकट करता है। यानी जो कवि है अपने सत्य को खोलकर खुशी के साथ प्रकट करता है और जीवन ही उसका गीत है, ये कहना चाहते हैं। दूसरा लाइन को देखते हैं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं मानता हूँ वही तुम भी मानोगे। इन पोएट कह रहे हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो सब कुछ सोच सकता है। अपने बारे में जो दुनिया को लेके एक्सपीरियंस है उनको, वो हम सभी को है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। पोएट कहते हैं मेरे और मेरे पोएम पढ़ने वाले लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है और कोई अंतर नहीं है। एक इंसान का एक्सपीरियंस ही सबका एक्सपीरियंस है इस दुनिया को लेकर। फाइनली पोएट इस लाइन में यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी इंसान एक जैसे ही हैं, कोई अलग नहीं है। आइए अगला लाइन को देखते हैं। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज अ गुड बिलोंग्स टू यू, यानी जो कुछ भी मेरे अंदर है वो सब तुम्हारे अंदर भी है। ये वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं जो कुछ भी मेरे अंदर है वो सब तुम्हारे अंदर भी है। मतलब जैसे कि आत्मा, फीलिंग्स, गुस्सा, प्यार, नफरत, दया, ममता, ये सब मेरे अंदर भी है और तुम्हारे अंदर भी। इस लाइन में पोएट कहना चाहते हैं कि सभी इंसानों के अंदर एक ही प्रकार के फीलिंग्स होती है। अगले लाइन को देखते हैं। आई लव एंड इनवाइट माई सोल, इसका मतलब समझते हैं। मैं किसी भागदौड़ से नहीं हूँ, मैं किसी भागदौड़ में नहीं हूँ, शांति से हूँ और अपनी आत्मा से जुड़ रहा हूँ। ये वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं। इस लाइन में पोएट अपने रीडर को संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया तो भाग दौड़ में से भरी हुई है, इसीलिए थोड़ा देर शांत होके ये सोचने की कोशिश करते हैं, ये सोचने की कोशिश करो कि तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो। अगला स्टैंजा को देखते हैं। आई लीन एंड लव एट माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। इस कहानी का मतलब, इस लाइन का मतलब समझते हैं। मैं आराम से लेटा, बिल्कुल निश्चिंत होकर। कौन? वॉल्ट व्हिटमैन अपने आप को कह रहे हैं एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर और गर्मी के मौसम की एक घास छोटी सी पत्ती को देख रहा हूँ। वर्ल्ड व्हिटमैन कहना चाहते हैं कि जब इंसान शांति में होता है तो वह प्रकृति की सबसे छोटी चीज में भी सुंदरता देख सकता है। आइए अगला स्टैंजा को समझते हैं। माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉयल दिस एयर, मेरी जीव और मेरे खून का हर छोटा सा कण इसी मिट्टी और इसी हवा से बना है। यानी वॉल्ट व्हिटमैन कहना चाह रहे हैं कि मेरी खून
का हर छोटा सा कण इसी मिट्टी और इसी हवा से बना है। पोएट कहना चाहते हैं कि इंसान खुद को नेचर से अलग समझता है, लेकिन सब इंसान नेचर का ही हिस्सा है, नेचर का ही पार्ट है। जैसे कि पोएट का जीव, उसका खून हवा और पानी से बना है। अगला स्टैंजा को देखते हैं। बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड दिस पेरेंट्स द सेम। मैं भी मैं भी यही अपने माता पिता से पैदा हुआ हूँ। तुम भी अपने माता पिता से पैदा हुए हो। हम दोनों एक जैसे हैं। हमारे माता पिता भी एक जैसे हैं। इस लाइन में पोएट कहना चाहते हैं कि लोग अमीर गरीब ऊंच नीच जात पात में बटे हुए हैं, लेकिन सब कोई अपने पेरेंट्स से ही आया है। हम सब सेम हैं, हमारे पेरेंट्स भी सेम हैं, इसीलिए किसी को भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। वैसे भी हम लोग फंडामेंटली हम लोग एक ही हैं, तो हमें जात पात ऊंच नीच बांटे हुए हैं, लेकिन ऐसा हमें अधिकार नहीं है। फंडामेंटली हम लोग एक ही हैं। वर्ल्ड विटमैन यही कहना चाह रहे हैं। अगला स्टांजा को देखते हैं। आई नाउ 37 years old in a perfect health begin hoping to seize till death। मैं अभी 37 साल का हूँ, पूरी तरह स्वस्थ हूँ और अपनी जीवन यात्रा शुरू करता हूँ। मेरी यह यात्रा मृत्यु तक न रुके। इस लाइन में पोएट कहना चाहते हैं कि उनका इच्छा है, उनको अपने आप को जानने की इच्छा है, उनके अंत समय तक बना रहे। इसी से वो हमें संदेश देते हैं कि हमें शिक्षा किसी भी उम्र में नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा अपने बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहना चाहिए। अगला लाइन को देखते हैं। Kids and schools audience retiring back while succeed at what they are but never forgotten। मैं धर्म नियमों और पढ़ाइयों की संस्थाओं से थोड़ी देर के लिए पीछे हट रहा हूँ। वर्ल्ड मिटमैन कह रहे हैं, मैं धर्म नियमों और पढ़ाई की संस्थाओं से थोड़ी देर के लिए पीछे हट रहा हूँ। मैं यह समझता हूँ कि वे जो हैं ठीक है, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूल रहा। इस लाइन के माध्यम से पोएट कहना चाहते हैं कि इंसान के बुक्स या रोल्स से नहीं बनते हैं, उसे अपने अंदर झांकना चाहिए, इस नेचर से जुड़ना चाहिए, खुद से बात करना चाहिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान अंदर से नहीं आता, केवल बाहर से नहीं। अगला लाइन को देखते हैं। आई हार्बर फॉर अ गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। मैं अपने अंदर इच्छा मैं अपने अंदर अच्छी और बुरी दोनों बातों को जगह देता हूँ। यानी कोट कह रहे हैं, मैं अपने अंदर अच्छी और बुरी दोनों बातों को जगह देता हूँ और हर खतरे के बावजूद सच बोलने का इजाजत देता हूँ। यानी अपने आप को कह रहे हैं कि अच्छी और बुरी दोनों बातों की जगह देते हैं और खतरे के बावजूद भी सच बोलने की इजाजत देते हैं खुद को। सच्चा इंसान वही है जो खुद को पूरी तरह स्वीकार करे और जो सच है उससे बोले, चाहे परिणाम कुछ भी हो। विटमैन साहब इस लाइन के माध्यम से यही कहना चाहते हैं।